चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफ़ी, देख सकते हैं आप इतना सुंदर हो गया इसका टेक्सचर। केक, वो भी बिना अवन के, बिना मैदे के और बिना एग्स के। देख सकते हैं आप टेक्सचर कितना सुंदर आया है। तो अवन की जगह पे क्या यूज़ किया वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये है एक बड़ी सी एल्युमिनियम की कढ़ाई जो बहुत पहले यूज़ होती थी हमारे घर, लेकिन अभी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये बारीक रेत सैंड, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर लिया है। 8-10 पानी से धो लिया है, उसको छान लिया है, बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया है और इसको स्टोर करके रखा है। इसमें मैं रखूँगी एक स्टैंड और ये रखूँगी इसमें एक स्टील की छन्नी। अब बनाते हैं केक का बैटर। तो ये दूध लिया है मैंने आधा कप, जो मैं थोड़ा सा नॉर्मल करके लूँगी बस कुछ सेकंड्स के लिए, और ये निकाल लूँगी इस कप में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही, वो भी इस दूध में मिल जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि दूध अभी गुनगुना है। ये ले रही हूँ मैं घी, बिल्कुल ताज़ा देसी घी है। इसे भी थोड़ा गर्म पानी में रख देती हूँ ताकि वो मेल्टेड रहे। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हो। अभी ये दही मिक्स दूध डाल देते हैं, उसमें डाल देती हूँ जितना हमने दूध लिया है उतनी ही पाउडर शक्कर डालनी है हमको। देखिए यहाँ पे प्रमाण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कुछ भी एग वगैरह यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया आनी है। और उसमें अब मैं डाल रही हूँ ये घी। इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए, चम्मच से नहीं होगा, व्हिस्क या ब्लेंडर होगा तो उससे कीजिए। इसको रख देते हैं साइड में और एक अलग बोल लेते हैं, उसमें छान लेते हैं हम गेहूं का आटा। देखिए आटा हमको 1 कप भर के लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और मिल्क पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। देखिए हमको लगता है कि सब कुछ तो बारीक है तो छानने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बचता है नीचे। देखिए बारीक बारीक गेहूं के कण होंगे शायद। अब इसको फिर से बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हमारा जो दूध का मिक्सचर है उसको। ये जो मिक्सचर है इतना येलो दिख रहा है बिल्कुल एग के जैसा, तो वो देसी गाय का घी है इसीलिए इतना येलो दिख रहा है। चलिए इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए इसलिए हमको दूध और लगेगा, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा सा गुनगुना किया हुआ। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी दूध डालना पड़ेगा। देखिए कंसिस्टेंसी हमको थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है कि कैसी चाहिए, उस हिसाब से आप दूध ऐड कर दीजिए। देखिए आधा कप मैंने स्टार्टिंग में लिया था, इसलिए अब तक मैंने पूरा 1 कप दूध यूज़ कर लिया है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी हमारा सैंड अवन जो है उसको प्री हीट के लिए रख देती हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं एक चॉकलेट। आप कोई भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप डालो या ना डालो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जैसे कि काजू बादाम। मैं इसको अब बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। चलिए अब ये डाल देते हैं हमारे बैटर में और उसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं ये 4 कटोरियाँ ले रही हूँ अपने केक बेक के लिए। इसको आप ग्रीस कर लीजिए, चाहे तो घी से कीजिए चाहे तो तेल से कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से अब इन सब में डाल देते हैं हमारा केक का बैटर। क्या लाऊं? पेपर? नहीं, देखिए एक बार बैटर डालने के बाद आपको केक का ट्रे हो या फिर ऐसी जो कटोरिया हो, हिलानी नहीं है चम्मच से वगैरह से। आप बाहर से उसको हिला के सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर चम्मच वगैरह नहीं लगाना है अंदर। इस तरह से मैंने ये चारों ही कटोरिया भर ली है। अब इसे रख देते हैं बेक करने के लिए हमारे सैंड अवन में। गर्म हो गया है क्योंकि हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अगर आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे हो तो 180 डिग्री के ऊपर 20 मिनट तक आपको रखना है। इसको अब हम 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे और बाद में कम करेंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम कम कर ली है। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या हाल है इसका। पावर तो नहीं है, मोबाइल फ्लैश पे ही चल रहा है सब। बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं।
लेकिन आप चेक करेंगे तो अभी तक ये पकने के हैं। तो अभी 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देते हैं। अब हो गया इसका पूरा समय। अब देखते हैं इसको चेक करके, चाकू से या टूथपिक से, या इस ओवन के साथ एक स्टिक भी आती है। देखिए बिल्कुल पक गए हैं, बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं, कुछ भी चिपक नहीं रहा है चाकू को। इसलिए अब फ्लेम बंद कर देते हैं और ठंडा होने का थोड़ी देर वेट करते हैं। चलिए हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। जो कटोरी है उसके जो वॉल है वो फ्री कर लेते हैं और केक निकाल लेते हैं। वाओ, कितना सुंदर शेप आया है और कितना सॉफ्ट स्पंजी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है। देखिए इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।